हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डे 33 ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसमें आज हम बहुत ही बड़ा डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जो डाउट है डो डू डज और डिड का। डू डज और डिड के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो भी जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलिए बिना किसी देर के भाई शुरुआत करते हैं इस अच्छी खासी वीडियो की। लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डू डज एंड डिड। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस कर दिया हो तो यहाँ पे एक सीरीज बन के प्लेलिस्ट बन के रखी गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। माई नेम इज फातिमा एंड यू आर वॉचिंग लर्न इट टू जेड इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डू डज और डिड के बारे में। एक और बार आप लोगों का मैं स्वागत करूंगी डेट नंबर 33 में। आज हम डू डज और डिड के बारे में चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले की समझते हैं कि डू डज और डिड है क्या। सो व्हाट आर ये डू डज और डिड, ये सब चलापे, ये सब चीजें हैं क्या। सो दीज थ्री वर्ड्स आर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू डू। टू डू यानी कि करना, ठीक है। और डू डज और डिड, ये टू डू की तीनों फॉर्म्स है, वर्ब की फॉर्म्स है, ठीक है। दे फंक्शन बोथ एज मेन वर्ब्स कैरिंग देयर ओन मीनिंग एंड एज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कि वो मेन वर्ब का फंक्शन भी प्ले करती हैं और साथ ही साथ ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन वर्ब की फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बने, बिल्कुल सही बने, तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मेन वर्ब। एक छोटा सा क्विक रिवीजन रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब क्या होता है, तो परफॉर्म एन एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसे कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, जो क्वेश्चन बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो। और एम्फेसिस एक नई चीज है। एम्फेसिस क्या होता है, टू ऐड स्ट्रेंथ टू अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रेंथ डालता है, ताकत डालता है, उसका कहते हैं एम्फेसिस, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे तो आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डू और डज की, डू वर्सेस डज। तो पहले बात कर लेते हैं डू की। डू क्या है, तो इसका डू का यूज क्या है। डू को किसके साथ यूज किया जाता है, विद, आई, यू, वी, दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आई और यू को छोड़ के बाकी सब प्लूरल ही है, ठीक है। आई और वी को छोड़ के यहाँ पे सब प्लूरल है। तो इसमें हम डू डू का यूज करते हैं। डस को भूल जाओ, सिर्फ डू को याद रखो, ठीक है। तो विद आई यू वी दे के साथ डू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना होमवर्क हर रोज करती हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है डू का। नेक्स्ट इज वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझे, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। अब जरा बात कर लेते हैं भाई डस की भी। तो डस का यूज क्या किया जाता है, इसमें भी विद आता है, लेकिन इसमें ही, शी और इट भी आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो शी डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर, वह अपना होमवर्क डिनर के बाद करती है। शी डज हर होमवर्क आफ्टर डिनर, ऑल राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही डज नॉट लाइक कॉफी। अगर आपको कॉन्ट्रेक्शन बनाना चाहो तो ही डजेंट लाइक कॉफी। वी डोंट अंडरस्टैंड आई डू माई होमवर्क एवरी डे, ठीक है। इसमें तो कॉन्ट्रेक्शन बनेगी नहीं। अगर डू नॉट का बनाएंगे तो बन जाएगी वी डोंट अंडरस्टैंड, ये मैं आपको पहले की वीडियोज में बता चुकी हूँ, ठीक है। और शी डज अ होमवर्क आफ्टर डिनर, ठीक है। तो बस इसी सिंपल रूल को आपको याद रखना है कि ये जो तीनों है वो टू डू की वर्ब की फॉर्म्स है, फिर चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, ठीक है। बस अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं जो इनके लिए जरूरी होती है। एक सेकेंड। यस, डू डज डिड, सॉरी, डू डज डिड और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब यानी क्या बताया, तो परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है।
So these forms are indispensable for constructing effective questions and negative, यानी कि ये क्वेश्चन बनाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. डू यू लाइक पिज्जा? क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है? ठीक है. एक और एग्जाम्पल है डज ही वर्क हियर? क्या वो यहाँ काम करता है? डज ही वर्क हियर? और एक और एग्जाम्पल है डिड दे कम यस्टरडे? क्या वे कल आए थे? डिड दे केम यस्टरडे? अब ये नेगेटिव में कैसे जवाब देते हैं, तो इधर इधर थोड़ा सा, हाँ, फॉर्मिंग नेगेटिव. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट लाइक स्पिनच. आई डू नॉट लाइक स्पिनच. सो अगर इसका हम कंट्रैक्शन बनाएंगे तो बच जाएगा आई डोंट लाइक स्पिनच. ठीक है. शी डजेंट ईट मीट. वह मीट नहीं खाती है. इसका कंट्रैक्शन बना के लिखा है डजेंट, या फिर आप चाहो तो डज नॉट भी लिख सकते हो, क्योंकि एडवांस इंग्लिश के अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज किया जाता है. ठीक है. वी डिडंट गो आउट. हम बाहर नहीं गए. डिडंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको अगर हम सिंपल लिखेंगे तो बन जाएगा डिड नॉट. वी डिड नॉट गो आउट. ठीक है. मास्टरिंग दिस एप्लीकेशन अलाउज फॉर फ्लुएंट कन्वर्सेशनल इंग्लिश. अगर आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेते हो तो आप फ्लुएंट इंग्लिश आराम से बोल सकते हो. अब हम बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों की. एग्जाम्पल्स देखेंगे. सॉरी, एम्फेसिस. हाँ, पहले एम्फेसिस देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो एम्फेसिस विद डू डज एंड डिड. अब एम्फेसिस क्या होता है? किसी सेंटेंस पे जोर डालता है. सो बीइंग क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, do does and did can also be used to add strong emphasis to positive statements conveying sincerity or confirmation. उसका मतलब कि क्वेश्चंस और नेगेटिव के अलावा भी डू डज और डिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डालते हैं स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर, ताकि वो अच्छे से सिंसियरिटी और कंफर्मेशन क्लियर कर सके. मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको तो आप अच्छे से समझोगे. प्रेजेंट टेंस में डू और डज जो जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं सेंटेंस स्टेटमेंट्स पे, ऐसे एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल है आई डू वांट टू हेल्प. मुझे मदद करनी ही है. आई डू वांट टू हेल्प मतलब ये एक जिद है. ठीक है. और ये बताता है एम्फेसाइजेस जीनियस डिजायर. उनकी जो एक अच्छी इच्छा है कि उन्हें किसी की मदद करनी है, तो वो ये बताता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है. ही डज नो द आंसर कंफर्म सर्टेनिटी. वो ये बात बता रहे कि उसे तो आंसर आता ही होगा. ही डज नो द आंसर. उसे तो आंसर पता ही होगा. ठीक है. पास्ट टेंस में बात करें इसी की. दे डिड फिनिश ऑन टाइम. वो उन्होंने समय पर खत्म कर लिया था. मान लीजिए कोई होमवर्क करे और कहता है कि उन्होंने समय पर खत्म कर लिया था, तो स्ट्रेस इज सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन. ये बताता है कि समय से पहले काम पूरा हो गया था सक्सेसफुली. ठीक है. शी डिड अपोलोजाइज. उसने माफी मांगी थी. ठीक है. तो ये बताता है कि कंफर्म कर रहा है कि एक एक्शन हुआ था. कंफर्म कर रहा है कि एक्शन हुआ था. ठीक है. दिस टेक्निक एड्स अ पावरफुल लेयर ऑफ मीनिंग टू योर सेंटेंसेस. अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हो, इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी इंग्लिश में एक पावरफुल दबाव बनता है, एक अच्छा लगता है बोलने में. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर. क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग डू डज और डेड इज एज ऑक्सिलरी वर्ब इज कंसिस्टेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब कि क्वेश्चन फॉर्म बनाना डू डज या फिर डिड को लेके बहुत ही ज्यादा सिंपल है. देखते हैं कैसे. अगर आप जो भी यूज कर रहे हो, मतलब ही शी इट के साथ और विद के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, और आई वी यू दे विद के साथ हम डू का यूज करते हैं. ठीक है. पास्ट टेंस के लिए हम डिड का यूज करते हैं. ऊपर देख लिया. तो डू डज चाहे डिडो, सबसे पहले डू डज या फिर डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो, जैसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जांपल में देखेंगे प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल. डज शी प्ले टेनिस. क्या वो टेनिस खेलती है? सबसे पहले डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यानी शी आ गया, उसके बाद प्ले टेनिस बेस वर्ब आ गया. डू दे लिव हियर. सबसे पहले डू, उसके बाद दे सब्जेक्ट, और इसके बाद बेस वर्ब. उसके बाद डू यू अंडरस्टैंड. क्या तुम समझ रहे हो? सबसे पहले डू, ये हमारा वो है डू डज डिड का पार्ट, और उसके बाद यू सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड बेस वर्ब. अब पास्ट टेंस के एग्जांपल देखते हैं. सो पास्ट टेंस एग्जांपल. डिड यू सी द मूवी. क्या तुमने मूवी देखी थी? उसके बाद सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. डिड ही कॉल यू बैक. क्या उसने तुम्हें कॉल बैक किया था? तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बेस वर्ब. ठीक है. डिड ही फिनिश द रिपोर्ट. क्या उन्होंने रिपोर्ट फिनिश किया था? तो मतलब इसी तरह से आप क्वेश्चन
वर्ड्स बना सकते हो। ऑलवेज इंश्योर द मेन वर्ब वुड रिमेन इन इट्स बेस फॉर्म। आपको ये याद रखना है कि जब बेस फॉर्म होगा वो, सॉरी, मेन वर्ब होगा वो उसकी बेस फॉर्म में ही रहे, ठीक है। किसी और फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिस पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद समरी देख के क्लास को करेंगे खत्म। सो फॉर्मिंग नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट द स्ट्रक्चर रिमेन सिंपल एंड लॉजिकल। एक सिंपल सा लॉजिक वाला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद डू, डू डज डिड जो भी लगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट के बाद डू है तो डू नॉट या डोंट, डज है तो डज नॉट या डजंट, और डिड नॉट है तो डिड के बाद नॉट है तो डिड नॉट या फिर डिडेंट। ये सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके, ही डज नॉट लाइक कॉफी या फिर ही डजंट लाइक कॉफी, आई डू नॉट एग्री या फिर आई डोंट एग्री। अब पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देख लें तो आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्शन बनाए तो आई डिडेंट कॉल यू, ठीक है। दे डिड नॉट अटेंड, दे डिडेंट अटेंड, वे नहीं आए थे, दे डिडेंट अटेंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन डोंट, डजंट, डिडेंट आर कॉमनली यूज्ड इन इनफॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग। मैंने बोला ना आपको कि एडवांस इंग्लिश के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का यूज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन आप चाहो तो नॉर्मल भी बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो है। अब क्विक टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है एक बार उनको भी देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, पहली है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि थर्ड पर्सन यानी ही शी और इट के साथ आपको डस का ही यूज करना है, उसमें आपको डू या फिर डिड का यूज नहीं करना है। बेस वर्ब्स इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन में बेस फॉर्म कैसे लगाएंगे? तो इन क्वेश्चन विद डस और डिड द मेन वर्ब स्टेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नो एस, नो ई एस, नो ई डी, ठीक है। ऊपर भी बता दिया मैंने आपको कि जिसमें क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन वर्ब होंगे जिसमें उस डज और डिड के साथ मेन वर्ब जो है वो ओरिजिनली रहेगी, उसमें कोई भी एस या ई एस या फिर कोई भी ईडी ऐड नहीं होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी विद डिड, मतलब डिड के साथ कंसिस्टेंट रहना, मतलब कि डिड इज यूज्ड फॉर इन द पास्ट टेंस। डिड को हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, उसमें आप प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंसेस के लिए डिड का यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ है, लास्ट है, ऑक्सिलरी वर्सेस मेन वर्ब। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, ठीक है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मेन वर्ब के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों अलग अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और छोटी सी चीज है, छोटी सी क्विक समरी, समरी, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो डू एंड डज आर द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। डू और डज के लिए को हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। ओके, एक और लिखा है ब्रैकेट में, टू, टू इज इक्वल टू यू, आई के साथ आप डू लगा सकते हो, यू के, यू आई यू वी दे के साथ आप डू लगाते हो, डस के लिए, डस के साथ आप ही और शी इट लगाते हो, ठीक है। डिड इज फॉर पास्ट टेंस, डिड का यूज पास्ट टेंस के लिए किया जाता है, और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ हम डिड ही लगाते हैं, ठीक है। देयर आर टूल्स फॉर क्राफ्टिंग क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स एंड एडिंग एम्फेसिस, अपने क्वेश्चन, सॉरी, आपके सेंटेंस के ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डालते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बनाते हैं और नेगेटिव चीजें भी, नेगेटिव क्वेश्चंस भी बनाते हैं। सो डू डट दिस और डिट का कॉन्सेप्ट इतना ही इजी था जिसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर सके और ऐसी वीडियोस यूट्यूब के चैनल पे गुम ना जाए। मैं मिलूंगी आपसे डे नंबर 34 में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।